स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। शुरू करता हूं आज का ये सेशन प्रीलिम्स स्पेशल, जिसको कि पिछले 3 महीनों से लगातार स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल के संदर्भ में वो चैप्टर पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न हमेशा बनते रहा है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के प्रमुख पर्वत और इनसे संबंधित वो तथ्य जिसके बारे में आपको जानकारी है, जैसे भारत की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसको कि नेपाल में सागरमाथा या फिर तिब्बत में जिसको चोंगलुग्मा जो है कहा जाता है। या पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अनाईमुड़ी है। उत्तर दक्षिण का जो है विभाजक पर्वत श्रृंखला, जिसको कि विंध्य पर्वत कहते हैं, ये सब आप जो है जानते हैं। सतपुड़ा का विस्तार कहां से कहां तक है। सह्याद्री पर्वत यानी जो है वेस्टर्न घाट को ही जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन तथ्य, इसके साथ साथ हम लोग उन तथ्यों पर भी जो है दृष्टिपात करेंगे जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा और ये प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे काराकोरम का पूर्व नाम क्या था, हिमालय में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, या दोदा बेटा भारत के किस राज्य में स्थित है, कार्डमम हिल की ऊंचाई कितनी है। जैसे वो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक जो है पहुंचाया जाता रहा है और पहुंचाया जाता रहेगा। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट जो है आप कमेंट करेंगे। हिमाचल पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय यहां नहीं कह रहा है, हिमाचल कह रहा है। हिमाचल पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हिमाचल पर्वत जिसको कि लघु हिमालय या फिर जो है मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मध्य हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। और लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसका विस्तार किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है, उसी को हिमाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसे हिमाचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि हिमालय पर्वत का, खास करके लघु हिमालय का वह क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसी को हिमालय पर्वत के नाम से, उसी को हिमाचल पर्वत के नाम से जो है जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिमालय पर्वत एक प्रकार का बलित पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है। और जब हिमालय पर्वत जो है फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है, तो जाहिर सी बात है हिमालय का जो है वो सभी हिस्सा जो हिमालय से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, जाहिर सी बात है बलित पर्वत ही होगा। मैं पढ़ाया आप लोगों को, पीछे तो बताया था कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो है ये 4 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। एक बलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा जो है आपका ज्वालामुखी पर्वत और चौथा जो है अवशिष्ट पर्वत। ये मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। और बलित पर्वत दुनिया में जितने भी जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो सर्वोच्च ऊंची चोटियों वाले जो पर्वत हैं, सब के सब जो है बलित पर्वत हैं। और बलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक घटना की वजह से हुई, जब 2 प्लेटें आपस में जो है टकराई और उनके टकराने की वजह से जो है इनमें वलय पड़ा, यानी ये जो है प्लेटें जो है मुड़ी और धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर उठती चली गई। और वर्तमान समय में जहां पर हिमालय पर्वत स्थित है, वहां कभी टेथिस सागर जो है हुआ करता था। आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, उसी स्थान पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प जो है सही होगा। दूसरा विकल्प जो है सही होगा बलित पर्वत। हिमाचल पर्वत, हिमालय पर्वत, ये किस प्रकार का पर्वत है? जी हां, बलित पर्वत है। और हिमालय पर्वत जिस स्थान पर था, उस स्थान पर कभी जो है कौन सा सागर था, आप लोगों से जो है पूछा जाता है, टेथिस सागर। कौन सा? टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। बाकी आप सबको पता है हिमालय लंबाई के आधार पर दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखलाओं में दूसरे स्थान पर है। पहले पर एंडीज है और दूसरे नंबर पर जो है हिमालय पर्वत, जिसका जो है विस्तार करीब 2500 किलोमीटर तक, और ऊंचाई के आधार पर यानी हाइट के आधार पर यह वर्ल्ड का जो है नंबर 1 माउंटेन है। अगला प्रश्न देखें, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय, जिसका विस्तार जो है कहां से कहां तक जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूर्वोत्तर भारत तक जो है। लगभग मैंने बताया कि हिमालय कितने किलोमीटर जो है लंबा है, आप कहेंगे 2500 किलोमीटर लंबा है। 2500 किलोमीटर लंबा है, यानी जो है लंबाई के आधार पर यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार जो है कितने देशों में है, तो आप कहेंगे कि 7 देशों में है। कितने देशों में? 7 देशों में इसका जो है विस्तार है। और वो देश कौन कौन से हैं? तो एक जो है अपना भारत महान, दूसरा जो है पिचासपुरी यानी पाकिस्तान, तीसरा जो है अफगानिस्तान है, चौथा जो है आपका नेपाल, उसके बाद जो है भूटान और इसका जो है कुछ विस्तार बांग्लादेश से जो है लगने वाले क्षेत्रों में भी जो है पाया जाता है। बहरहाल मुख्य रूप से जो है 7 देशों में इसका विस्तार है। अगर ऑप्शन में जो है 8 देगा, 7 और 8 दोनों देगा, तो इसको जो है आप सही करेंगे। अगर ये नहीं सही रहेगा तो फिर जो है 8 है, क्योंकि जो है इसका विस्तार इन देशों के अलावा जो है किसमें, तो आप कहेंगे कि बांग्लादेश में भी जो है बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो कहने का मतलब कि भारत सहित भारत के जितने भी जो है पड़ोसी देश हैं, भारत सहित भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसमें जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है। या कह लो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने देश हैं उसमें हिमालय पर्वत का जो है विस्तार है करीब 7 देशों में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट चूंकि ऑप्शन में अब दिया नहीं, तो दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? केटू गाडविन। कौन सा? केटू गाडविन, जिसको पहले जो है गौरी नंदा के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? गौरी नंदा। जब तक ब्रिटिश हुकूमत जो है यहां पर नहीं थी, तब तक जो है केटू गाडविन को, जिसे कि कंचनजंगा 2 नाम जो है दिया गया, इसे जो है गौरी नंदा के नाम से जो है जाना जाता था। और तीसरे नंबर पर चूंकि भारत में ये भी नहीं है, ये कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर? तो आप कहेंगे कि नेपाल में। ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? तो आप कहेंगे कि सिक्किम में। कहां पर? तो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में वो भी नहीं दे रखा है। तो भारत में दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है हिमालय की, उसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? उसका नाम जो है नंदा देवी। और नंदा देवी जिसकी जो है ऊंचाई करीब 7817 किलोमीटर है, सॉरी मीटर 7817 मीटर है। और ये कहां पर है? आप कहेंगे कि उत्तराखंड में है। कहां पर? उत्तराखंड में हिमालय के किस क्षेत्र में है? तो आप कहेंगे कि कुमायूं हिमालय में है। कहां पर? कुमायूं हिमालय में। और जैसे उत्तराखंड में हिमालय का जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय जो है कहा जाता है। या कह लो कि शारदा और जो है सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची तो कंचनजंगा है। लेकिन चूंकि कंचनजंगा जो है नहीं दिया ऑप्शन में, तो अब उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। अगर ये भी नहीं रहती तब जो है फिर कॉमेट को जो है आप करते, क्योंकि कॉमेट भारत में स्थित जो है तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि गाडविन ऑस्टिन जो है, जिसको कि पहले गौरी नंदा के नाम से जाना जाता था, अब ये जो है पाक ऑक्युपाइड जो है कश्मीर में पड़ती है। कहां पर? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान अधिकृत जो है कश्मीर में पड़ती है। कामेट कहां पर है? तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड में स्थित है। नंदा कोटा उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प जो है सही है। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उस सवाल का भी जवाब जो है नंदा देवी होगा। और नंदा देवी को जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा अब उसे उसके आसपास के जो क्षेत्रों को
नंदा देवी नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप कमेंट करके जो है मुझे बताएंगे क्या हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। यहां पर भी जो है दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। आइए किया जाए। हिमालय का नदियों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था किसने? तो सिडनी बर्नार्ड ने। हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? किसने इसका विभाजन किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था क्या? उसका नाम था सिडनी बर्नार्ड। क्या नाम था? सिडनी बर्नार्ड। और घबराए ना, ये आदमी थे सिडनी बर्नार्ड। और ये कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम। जी हां, ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति थे। और इन्होंने नदियों के उद्गम के आधार पर 2500 किलोमीटर लंबे हिमालय पर्वत को जो है कितने भागों में बांट दिया? कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। सिंधु और सतलज के बीच के जो है क्षेत्र को इन्होंने पंजाब हिमालय कहा। क्या कहा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्यों कहा? क्योंकि इन क्षेत्रों से कुल 5 नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसको उन्होंने पंजाब हिमालय का नाम जो है दिया था। इससे यह मत समझिएगा कि यह पंजाब में पड़ता है इसलिए पंजाब हिमालय नहीं। पंजाब में तो हिमालय का कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। बहरहाल पंजाब हिमालय इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि यहां से 5 नदियां जो है गुजरती हैं, और वो नदियां हैं रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास। क्योंकि ये कश्मीर में क्षेत्र पड़ता है, इसीलिए इसको जो है कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है, जिसकी लंबाई अगर जो है पूछा जाए तो करीब 550 कितना किलोमीटर? 550 जो है किलोमीटर है। उसके बाद सतलज और शारदा के बीच का जो क्षेत्र है, सतलज और शारदा के बीच का जो क्षेत्र है, शारदा जिसको कि काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और ये करीब 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। कहां पर पड़ता है? आप कहेंगे उत्तराखंड में जो है ये मूल रूप से पड़ता है। नेपाल हिमालय का वह क्षेत्र जो कि नेपाल में स्थित है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और यह किन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थित है? यह कहेंगे कि काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र का है। काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र, और ये सबसे लंबा है, करीब 800 किलोमीटर लंबा है। कितना? 800 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद जो है नंबर आता है असम हिमालय का, यानी तीस्ता और दिहांग के बीच की जो क्षेत्र है उसी को असम हिमालय के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? तो कह दो तीस्ता, जो कि सिक्किम में जो है बहने वाली नदी है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है उसी को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। ए का कौन सा सही है? तीसरा। ए का तीसरा। तो ये दोनों तो जो है ऑप्शन सही नहीं होंगे, बिल्कुल सही नहीं होंगे। आगे जो है देखते हैं हम लोग। आगे बी का कौन सा सही होगा? बी का पहला सही होगा। बी का पहला सही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। इनको जो है इधर से इधर के क्रम में याद करने का, इधर से इधर का क्रम का मतलब क्या? पश्चिम से जो है पूरब के क्रम में याद करने का ये ट्रिक चाहे तो आप जो है याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी इसको अरेंज करके जो है करने के लिए जो है पूछता है। तो इसका ट्रिक है पी के ना। पंजाब हिमालय जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। नेपाल हिमालय नेपाल से लगने वाला क्षेत्र है। ए का मतलब जो है असम है, और असम का मतलब कसम से असम है। तो इनको पूरब से पश्चिम के जो है आधार पर ऐसे याद कर सकते हैं। अगर जो है आपको लेंथ के बिहाफ पर पूछा जाए कि इनको लेंथ के आधार पर जो है अरेंज करें, तब आप कहेंगे क्या? तब इसको कहेंगे उल्टा कर दीजिए, ना पीके। क्या? ना पीके।
एन का मतलब क्या है? नेपाल हिमालय सबसे अधिक लंबाई है नेपाल हिमालय की। उसके बाद जो है कौन सा है? आप कहेंगे असम हिमालय। असम हिमालय के बाद कौन सा? पंजाब हिमालय। और सबसे कम लंबाई है वो है किसकी? तो कुमायूं हिमालय की। ये लिखा भी है, आप देख सकते हैं। असम हिमालय की लंबाई करीब 720 किलोमीटर जो है पड़ती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। हिम रेखा का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्वत श्रृंखला में एक ऊंचाई के बाद बर्फ जो है जमी रहती है। जैसा जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जो है जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है और लगभग 4000 से जो है 4000 मीटर से ऊपर हाइट पर जो है जाने पर जो है बर्फ जमी जो है मिलती है। कहां पर? हिमालय में। तो आप कह सकते हैं कि हिमालय का वह क्षेत्र जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उस जो है रेखा को, उस लाइन को ही जो है हिम रेखा कहते हैं। यानी वह ऊंचाई जहां से ऊपर हमेशा बर्फ जो है जमी रहती है, उस ऊंचाई को हिम रेखा कहते हैं। उसी को जो है स्नो लाइन जो है कहा जाता है। और ये पश्चिमी हिमालय में पूछ रहा है, हिम रेखा के बीच होती है। पश्चिमी हिमालय में ये करीब करीब जो है कितने से कितने किलोमीटर, कितने से कितने, तो 4000 से जो है 6000 मीटर के बीच होती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय का मतलब कि जाहिर सी बात है, पश्चिमी हिमालय का मतलब कि ये बात कर रहा है किधर का? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले बेल्ट की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश की जो है ये बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों में ठंडक अधिक पड़ती है, तो कम हाइट पर ही जो है यहाँ पर कम हाइट पर ही जो है बर्फ जो है पाई जाती है। और वैसे भी इधर जो जितनी भी जो है हिमालय के बाद का जो क्षेत्र है, जिसको ट्रांस हिमालय जो है हम लोग कहते हैं, ट्रांस हिमालय का जो है बाद का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वैसे भी जो है हमेशा बर्फ जो है पड़ी रहती है। वैसे भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती, पेड़ पौधे जो है नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए तो हिमालय का सबसे जो पश्चिमी पर्वत है उसका नाम नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत का मतलब ये नहीं कि वो नंगा रहता है, इसका मतलब ये कि ये हिमालय का वह क्षेत्र है जहां पर वनस्पतियों का अभाव है और वो हमेशा जो है बिल्कुल उस पर किसी तरह की कोई पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं पाई जाती, और या तो चट्टानें दिखेंगी नहीं तो बर्फ जो है दिखेगी। सबसे ऊंचा पर्वत जो है पश्चिम में, जो सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत, और सबसे पूरब की ओर है जो अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है क्या? नमचा बरवा। क्या नाम है? उसका नाम है नमचा बरवा। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार पश्चिम में 4000 से 58, जबकि जो है इस वाले बेल्ट में पूर्वोत्तर में जिधर की ठंडक जो है कम पड़ती है, तो ये हाइट थोड़ी सी और जो है ऊपर होती है और लगभग जो है वो 5500 से जो है ऊपर जाने पर बर्फ जो है मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। काराकोरम पर्वत का पूर्व नाम क्या था? यह रेलवे में पूछा गया जो है प्रश्न है। काराकोरम पर्वत ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत कहां से कहां तक? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर के और जो है इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है? तो भारत में जो है ये भारत में करीब करीब जो है, आप चलिए हम मान लेते हैं म्यांमार तक। हालांकि इसका विस्तार जो है अंडमान निकोबार तक जो है भारत के करीब करीब जो है, भारत के करीब करीब ये 10 राज्य और जो है 3 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार पाया जाता है। अब ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जिसको कि हिमालय पर्वत को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के बनने से पहले ही जो यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं अपने जो है अस्तित्व में थी, उनमें सबसे उत्तर की तरफ जो है इधर आपको दिखेगा ये काराकोरम है। इसके बाद जो दिखेगा वो जो है लद्दाख है, और सबसे नीचे की तरफ जो है हिमालय के उत्तर में जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं का जो है कुछ इसी तरह जो है क्रम है। क्या? काराकोरम। उसके नीचे कौन सा है? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। और उसके नीचे कौन सा है? तो आप कहेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला।
जास्कर पर्वत श्रृंखला। लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के ही जो है कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे सिंध नदी इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के जो है बहती है। तो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं जो है पाई जाती हैं, इनको जो है सबको सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे इनको सबको सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। काराकोरम का जो है वो हिस्सा जो कि तिब्बत वाले बेल्ट में जो है पड़ता है, उसी को कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जो है जानते हैं, कैलाश पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और हिमालय के नीचे जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है, उसके नीचे जो है आपका यह लघु हिमालय या इसी को जो है मध्य हिमालय कहते हैं। लघु या क्या नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो है पीर पंजाल, पीर पंजाल मध्य हिमालय का वह क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में है, वही पीर पंजाल है। पीर पंजाल है। जो हिमाचल प्रदेश में है वही धौलाधार है। हिमाचल प्रदेश में जो है उसी को धौलाधार के नाम से जानते हैं, धौलाधार के नाम से जानते हैं। और जो बिल्कुल जो है इधर दक्षिण की तरफ है उसी को शिवालिक के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से, शिवालिक के नाम से जो है जानते हैं। इस क्रम को जो है हमेशा याद रखेंगे। इनको जो है बहुत पूछता है, इसको याद करने का जो है तरीका, ये शब्द जो है याद रखना, हमेशा याद रहेगा। कलेजा, करेजा ना, कलेजा। क का मतलब क्या है, काराकोरम। उसके नीचे कौन सा है, लद्दाख। उससे नीचे कौन सा है, जास्कर। उसके नीचे कौन सा है, जास्कर। और यहां पर नीचे जो है आप जो है याद रखेंगे पीस। पीस का मतलब, पी का मतलब पीर पंजाल और सी का मतलब जो है शिवालिक, या ऐसे भी याद रख सकते हैं वीर शिवाजी। वीर यानी यहां क्या, पीर, और शिवाजी मतलब शिवालिक। इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है ऐसे याद रख सकते हैं। काराकोरम को पहले जो है कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। सागर माथा नाम, सागर माथा नाम जो है एवरेस्ट का है। और कहां पर है, तो एवरेस्ट का जो है नेपाल में नाम क्या है, तो आप कहेंगे सागर माथा है। क्या नाम है, सागर माथा। तिब्बत वाले इसको चोंगलुग्मा जो है कहते हैं। राकापोसी लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, सबसे तेज ढाल वाली ऊंची चोटी है, जिसकी ढाल प्रवणता जो है सबसे अधिक है, यानी इस वाले बेल्ट में जो है ये पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। लघु हिमालय, मैंने अभी हिमालय का वर्गीकरण आपको बताया, तो बताया कि वह हिमालय, मेन हिमालय जो कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो है जिसका विस्तार है, उसके ठीक नीचे उसके समानांतर में जो पर्वत श्रृंखला जो है चली है, कहां से, तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से लेकर के और जो है इसका विस्तार कहां तक जो है पाया जाता है, तो उत्तराखंड तक जो है इसका विस्तार है। इसी को जो है लघु हिमालय कहते हैं। क्योंकि इससे ये छोटा है इसलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। ठीक मध्य में है इसलिए इसको जो है मध्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मध्य हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। सबसे नीचे जो है अभी मैंने बताया ही आपको कि शिवालिक की जो है श्रेणियां पड़ती हैं। अब जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय जिसका जो है यहाँ पर औसत ऊंचाई करीब 6100 मीटर पड़ती है। औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 61, यानी 6100 मीटर, लगभग 6000 जो है कह सकते हैं। जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 7000 मीटर है। 7000 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है। ग्रेट हिमालय या मेन हिमालय की ऊंचाई लगभग 7000 मीटर की औसत ऊंचाई है। अब यहां पर जो है आपसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ जो छोटे छोटे घास के मैदान इन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में इसी को जो है मर्ग कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना है क्या, गुलमर्ग। और ये बेहद देखने में जो है खूबसूरत चारागाह है, यानी यहाँ पर पशुपालन के लिए जो है मर्ग का विशेष महत्व है।
इसमें छोटे छोटे जो है पेड़ पौधे भी जो है पाए जाते हैं, जिसको जो देखने में प्राकृतिक सुंदरता काफी जो है अच्छी लगती है। बुग्याल और प्यार, इसको जो है उत्तराखंड में यही नाम दिया गया है। क्या? वहां पर जो घास के मैदान हैं उनको स्थानीय लोगों ने बुग्याल या प्यार का नाम दिया है। दुआर या द्वार, इसको कहां कहा जाता है? उत्तराखंड में ही कहा जाता है। जैसे नाम आप सुने होंगे हरिद्वार, क्या नाम? हरिद्वार। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। उत्तराखंड में ही पश्चिम की तरफ जो है इसको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। दून से ही जो है शब्द बना है कौन सा? देहरादून। कौन सा? देहरादून, जो कि उत्तराखंड की जो है राजधानी है। और दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ऐसी भूमि जहां पर जल इकट्ठा हो जाए, झील का निर्माण हो जाए, तो उसको ताल कहते हैं। जैसे नैनीताल या आपका सात ताल या ऐसी सभी झीलें जिनके नाम के साथ ताल शब्द जुड़ता है, सब के सब इसी वाले बेल्ट में उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती है। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थ्विलर, माउंट दियावालो, माउंट कोयल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर अगर कहा जाए तो हिमालय पर्वत का ही डूबा हुआ शिखर है। हिमालय पर्वत का डूबा हुआ शिखर, जिसको कि अंडमान निकोबार के नाम से जो है जाना जाता है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है। क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सैंडल पीक। और जो है सैंडल पीक कहां पर स्थित है? आप कहेंगे कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में स्थित है। और उत्तरी अंडमान में इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे कि इसकी ऊंचाई करीब 732 मीटर है। बंगाल की खाड़ी का यह सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। माउंट थ्विलर, जो कि ये निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट थ्विलर। बहरहाल प्रश्न के अनुसार जो सबसे अधिक आपसे पूछता है इसको पूछता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आप जो है कहेंगे सैंडल पीक। लेकिन क्लियर कट नाम दे करके कहेगा कि निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तब जो है आप कहेंगे माउंट थ्विलर है। नीचे जाएंगे तो जो है जो ग्रेट निकोबार है वो माउंट दियावालो के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? विजय प्राप्त करने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले चढ़ाई कब की गई थी? तो यहाँ पर चढ़ने में इनको जो है कामयाबी मिली थी। कब? तो आप कहेंगे इनको कामयाबी मिली थी 29 मई को। इसीलिए जो है 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? एवरेस्ट दिवस जो है मनाया जाता है। यानी नेपाल के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। कब? तो 2008 में एवरेस्ट दिवस मनाने की शुरुआत किसने किया था? आप कहेंगे कि नेपाल के द्वारा जो है किया गया था। जिस नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वहीं का रहने वाला, नेपाल के ही रहने वाले व्यक्ति थे तेनजिंग नार्गे, जो कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है फतह करने में कामयाबी हासिल की। एडमंड हिलेरी किस देश के थे? न्यूजीलैंड के थे, जिनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ कोरोना के टाइम पीरियड में। और एक बार ये मामला जो है लाइमलाइट हुआ जब न्यूजीलैंड सरकार ने जो है विश्व समुदाय से ये डिमांड किया एडमंड हिलेरी के नाम पर एवरेस्ट का नामकरण कर दिया जाए। तो नेपाल सरकार ने कहा कि तेनजिंग नार्गे के नाम पर क्यों नहीं। तो अंततोगत्वा एज इट इज जो है वो बना हुआ है। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 1953 में की थी। 29 मई के दिन एवरेस्ट पर अपना पताका फहराने में ये लोग कामयाब हुए अपने देश का। और इसीलिए प्रतिवर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। जबकि आपसे अगर जो है पूछा जाए कि हिमालय दिवस जो है कब मनाया जाता है,
हिमालय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि 9 सितंबर को मनाया जाता है। कब? हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 2014 में, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया। क्यों? 2013 में जब वहां पर जल प्रलय हुआ, किस नदी की वजह से आप सबको पता है। 2013 में वहां पर जो जल प्रलय हुआ वो अलकनंदा की जो है सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी की वजह से, मंदाकिनी की वजह से वहां जल प्रलय हुआ। और उसी वजह से अब ऐसा न हो, वहां की पारिस्थितिक तंत्र में किसी तरीके का कुतंत्र न किया जाए, इसलिए नेपाल सरकार के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार ने भी 9 सितंबर के दिन इसे मनाए जाने का निर्णय लिया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची, भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? तो पहली बताने की जो है जरूरत नहीं। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहां पर है? आप कहेंगे जी सिक्किम में स्थित है। कहां पर? सिक्किम में स्थित है। इतनी सारी बातें। नंदा देवी ये है कहां पर? तो उत्तराखंड में स्थित है। बताने की कोई जरूरत नहीं कि उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक अगर जो है पूछा जाए कि कौन सी है, आप कहेंगे नंदा देवी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची जो पिक है हिमालय की, उसको किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके आप बताना। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आप कमेंट करके बताना। बहरहाल मैं बताया कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है, जबकि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है केटू गाडविन है। और नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहां पर? कुमायूं हिमालय। क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आप कहेंगे कि सतलज और शारदा के बीच जो स्थित है, उसी को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इसे जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कामेत है। तो इस तरह जो है आप कह सकते हैं कि कामेत भारत में तीसरी हाईएस्ट पीक है। भारत की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि एवरेस्ट भारत में नहीं है, धौलागिरी जो है भारत में नहीं है, अन्नपूर्णा भारत में नहीं है। तो जो भारत में है मैं उसकी बात जो है कर रहा हूं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। पीछे तो मैंने बताया है कि सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को, किसको? सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को, सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को, सतलज के बीच के क्षेत्र को ही किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से, या इसका एक और नाम दिया गया और वो है कौन सा? कश्मीर हिमालय। कौन सा? कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय क्या है? तो नेपाल हिमालय जो है शारदा और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। किसके किसके बीच के क्षेत्र को? शारदा और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को जो है किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि शारदा और तीस्ता के बीच का क्षेत्र, शारदा और कौन सी नदी? तीस्ता। तीस्ता के बीच के क्षेत्र को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि असम हिमालय क्या है? तो असम हिमालय आप कहेंगे कि तीस्ता। तीस्ता और कौन सा? तो असम हिमालय और जी हाँ, असम हिमालय और कौन सा? ब्रह्मपुत्रा। असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, या इसी को दिहांग कहते हैं, दिहांग के बीच का जो है क्षेत्र है। सबसे बड़ा है कौन सा? तो आप कहेंगे नेपाल हिमालय। कितने किलोमीटर है? तो ये 800 किलोमीटर जो है पड़ता है। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? किसका नंबर आता है? तो आप जो है कहेंगे असम हिमालय का। ये करीब करीब जो है 700 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय 550 किलोमीटर लंबा है।
550 किलोमीटर जो है लंबा है। कौन? असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय 550 किलोमीटर लंबा है। नेपाल हिमालय की बात अभी मैंने किया, ये 800 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, और कुमायूं हिमालय सबसे कम जो है 320 किलोमीटर है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे जो है रिलेटेड आपको दिया गया। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको ये सेशन, जी हाँ। अगला प्रश्न देखें, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहां स्थित है? बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, थाईलैंड में? फटाफट जो है कमेंट करके बताएं दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा। हिमालय का वह क्षेत्र जो कि म्यांमार में पड़ता है उसे अराकान योमा या फिर जो है इसे अराखाइन के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? अराखाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से जो है जाना जाता है। अराखाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे जानते हैं। अराखाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से जो है इसे जाना जाता है और अराखाइन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और अराकान योमा इसलिए भी जो है चर्चा में था, किसके वजह से? तो रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से। किसके वजह से? रोहिंग्या की वजह से जो है ये काफी चर्चा में था और इसलिए इसको पूछे जाने के चांसेस जो है रहेगा भी। भारत और म्यांमार के बीच स्थित जो पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार कहां कहां पर है? तो आप कहेंगे मणिपुर, उसके अलावा जो है नागालैंड और मिजोरम। तो भारतीय क्षेत्र में इसका विस्तार इन राज्यों में जो है पड़ता है और इसे जो है अराकान योमा के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विक्टोरिया है। क्या नाम है? माउंट विक्टोरिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। थाईलैंड में हिमालय का कोई विस्तार नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो वह वहां भी हिमालय है। नेपाल तो खैर पूछना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम का क्रम जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम जो है इसमें क्या होगा? तो आपको अभी मैंने जो है पीछे बताया भी था कि हिमालय का विस्तार अगर जो है देखा जाए तो सबसे ऊपर की ओर जो है यहाँ पड़ता है कौन सा? कराकोरम। कौन सा? कराकोरम सबसे पश्चिम में हुआ। उसके बाद जो है कराकोरम ये पर्वत श्रृंखला है। कराकोरम से जो है कुछ इधर जो है पूरब की तरफ जो है पड़ता है और वो है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख, जिसकी ऊंची चोटी का नाम जो है राकापोशी है। लद्दाख से थोड़ी सी पूरब की तरफ जो है पड़ जाता है कौन सा? आप कहेंगे कौन सा? तो जास्कर। कौन सा पड़ता है? जास्कर पड़ता है। यहां पर नाम नहीं दिया है, अगर दिया होता तो कैलाश पर्वत जो है यहां से थोड़ा सा इधर पड़ता है। कैलाश पर्वत यानी हिमालय का वह क्षेत्र जो कि तिब्बत में है उसी को जो है कैलाश पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि नीचे की तरफ जो है आप देखेंगे तो पीर पंजाल और शिवालिक की जो है श्रेणियां पड़ जाती हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा जो है विकल्प जो है सही होना चाहिए? तो आपको दिए हुए प्रश्न के अनुसार 3, उसके बाद कौन सा? 1 लद्दाख, अच्छा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये विकल्प जो है सही होगा। इसको पश्चिम से पूरब की ओर कभी कह देता है, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर कर देता है। उत्तर से दक्षिण भी क्रम में कहे तो यही क्रम होगा, पूरब से पश्चिम भी कहे तो यही क्रम जो है आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीर पंजाल इधर पड़ जाता है। पीर पंजाल इस वाले बेल्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में, और शिवालिक सबसे नीचे की तरफ जो है पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर में, ओहो ये कहां चला गया? जम्मू कश्मीर के बाद कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच जो है स्थित है। तो जो लघु हिमालय है
लघु हिमालय, मुख्य हिमालय से नीचे हिमालय का जो विस्तार है उसी को किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये जम्मू कश्मीर या कह लो अब की जो है ये लद्दाख से इसका विस्तार जो है कहां तक है? तो इसका विस्तार जो है उत्तराखंड तक जो है देखा जाता है अमूमन। तो जो हिस्सा इसका जो है जम्मू कश्मीर में है, जो हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, इसी को जो है अभी मैंने बताया कि इसी को जो है मैंने बताया कि इसको पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। और जो हिस्सा इसका पड़ जाता है किधर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसी को जो है धौलाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलाधार। और घाटी क्या होती है? तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है जो गैप होता है, जो स्थल क्षेत्र होता है, उसी को घाटी कहते हैं। या कह लो कि वह स्थान जो कि दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, उसको घाटी कहते हैं। तो पीर पंजाल और लद्दाख के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, जहां से ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है, इसे ही कुल्लू मनाली के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है क्या होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? भारत में सबसे नवीन अगर जो है बात किया जाए तो सबसे नवीन पर्वत जो है कौन सा है? सबसे नवीन जो है हिमालय है। ये पूरी दुनिया जो है जानती है। सबसे नवीन जो है हिमालय है। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो अरावली है। सबसे प्राचीन जो है कौन सा? अरावली। अरावली का विस्तार अगर जो है पूछा जाए तो ये कितने किलोमीटर है? 692 किलोमीटर है। भारत नहीं, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या? विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला। विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला। और इसकी ऊंचाई अगर जो है आपसे पूछा, इसकी लंबाई पूछा जाए, लगभग 700 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है? तो आप कहेंगे कि गुजरात में पालन की पहाड़ियों से जो है शुरू होता है ये गुजरात, उसके बाद जो है राजस्थान के बाद जो है कहां पर? हरियाणा में जो मोरनी पहाड़ियां हैं, और उसके बाद जो है कहां पर? दिल्ली तक इसका जो है विस्तार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे आजादी से पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स पर स्थित है, रायसीना हिल्स अरावली पर्वत का ही विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का अगर जो है पूछा जाए कि क्या नाम है, तो आप कहेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची चोटी। जिन लोगों को पता है फटाफट जो है कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है वो जो है यहां पर देखेंगे। उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु सिर्फ शिखर नहीं, गुरु शिखर, जिसकी जो है हाइट 1723 मीटर है। 1723 मीटर है गुरु शिखर। उसके बाद जो है यहीं पर स्थित है शेर शिखर। कौन सा? शेर शिखर। ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है इसकी। यहीं पर स्थित है माउंट आबू, या कह लो माउंट आबू में ही गुरु शिखर स्थित ही है। तो दिए हुए माउंट आबू में ही जो है गुरु शिखर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। इसका लगभग 80% क्षेत्र किसका? अरावली का। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़े उससे पहले बताएं, विंध्य पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो है नाम क्या है? विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सद्भावना शिखर है। क्या नाम है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। और सद्भावना शिखर जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, जहां पर लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई वाली सद्भावना शिखर या गुडविल पिक स्थित है, जो कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और विंध्य पर्वत जिसका विस्तार पश्चिम भारत से लेकर के और आपके पूर्वी भारत तक, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर
सोनभद्र वाले बेल्ट तक, गंगा नदी तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्य पर्वत जो कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सद्भावना शिखर है और उसी से जस्ट नीचे पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम जो है सद्भावना, जिसका नाम सतपुड़ा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है श्री सम्मेद शिखर है। क्या नाम है? श्री सम्मेद शिखर। श्री सम्मेद शिखर, क्षमा चाहूंगा, श्री सम्मेद शिखर जी नहीं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी है। क्या नाम है? धूपगढ़ी। इसी धूपगढ़ी से जो है कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती जो है निकलती है। सम्मेद शिखर जो है पारस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है और पारस पर्वत जो है झारखंड में पड़ता है। झारखंड में गिरिडीह में जो सम्मेद शिखर है वो जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से जो 22 तीर्थंकर थे, करीब करीब जो है उन सबको जो है मोक्ष वहीं पर प्राप्त हुआ था। 24 में से 22 या 20, 24 में से जो है 20 तीर्थंकरों को जो है वहां पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, 24 में से 20 तीर्थंकरों को वहां मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, पश्चिम घाट क्या है? पश्चिम घाट क्या है? पश्चिम घाट जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और दूसरी पर्वत श्रृंखला है। अगर इंडिया का आप जो है ये मैप देखें तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है यहां से गुजरात से लेकर के जो है और इस वाले तक, यानी जो है कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। कन्याकुमारी जो कि जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में इधर जो है कौन सा? तो गुजरात में, गुजरात किस नदी घाटी तक? तो जो है ताप्ती नदी से। कहां से? ताप्ती से जो है लेकर, ताप्ती के मुहाने से लेकर के और यहां तक, कहां तक? ताम्रपर्णी तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम, हाईएस्ट पिक जो है इस पश्चिम घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हाईएस्ट पिक का क्या नाम है? अनाईमुडी। क्या नाम है? तो आप कहेंगे अनाईमुडी नाम है, अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे जी केरल में स्थित है। केरल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 मीटर है। कहीं कहीं 2695 मीटर दिया होगा, नो प्रॉब्लम। 2695 मीटर जिसकी जो है ऊंचाई है, केरल में स्थित है। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यह एक जो है भ्रंश कागार है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। भ्रंश कागार का मतलब ये होता है कि जब, जैसा कि आप जानते हैं, जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। पेंजिया 2 हिस्सों में टूटी, एक अंगारा लैंड और दूसरा जो है गोंडवाना लैंड। और फिर उसका जो है विभाजन हुआ, फिर वो टूटती गई। तो उसके टूटने की वजह से ही प्रायद्वीपीय भारत का जो है निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये वाला बेल्ट जो है ये उसी गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा है। और उसी कगार की जो है ये टूट गई जो है पेंजिया, गोंडवाना लैंड टूट करके उसका एक हिस्सा इधर की ओर चला गया, जो उधर चल करके अफ्रीका महाद्वीप बना। और इसी जो है भ्रंश का कगार का मतलब होता है किनारा, और वही जो है हम लोगों के यहाँ किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। गुजरात के बाद इसका जो है विस्तार अगर जो है देखा जाए तो गुजरात के बाद ये कहां पर पाया जाएगा? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में पाया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है इसका विस्तार कहां है? गोवा में। उसके बाद इसका विस्तार जो है किस राज्य में? कर्नाटक में। उसके बाद इसका विस्तार जो है केरल में। और सबके बाद जो है इसका विस्तार कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु। एकमात्र जो है जहां पर इसका विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा वो है पुडुचेरी।
कहाँ? पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो ये माहे जो है पड़ता है, माहे पड़ता है, वो पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर स्थित है। माहे जो यहाँ पर स्थित है, भारत का दूसरा सबसे छोटा जिला माहे, ये पश्चिमी घाट पर है, जबकि बाकी इसके अन्य सभी जिले जो है पूर्वी घाट पर पड़ते हैं। दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर को किस नाम से जो है जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट मैंने बताया कि ये भारत की जो है पश्चिमी घाट जो था, पश्चिमी घाट के बारे में मैंने बताया कि पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला, जिसकी करीब करीब जो है लंबाई 1600 किलोमीटर है और अरब सागर के तट पर जो है स्थित है, जबकि पूर्वी घाट की जो है लंबाई 1300 किलोमीटर है। कितना? 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और ये स्थित कहां पर है? तो आप कहेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, के तट पर स्थित है। कौन? पूर्वी घाट स्थित है, पूर्वी घाट। और आप सबको बता दें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप कहेंगे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है विशाखापत्तनम है। ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम पड़ता कहां पर है? विशाखापत्तनम कहां पर है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो है जो 3 राजधानियां हैं उनमें से एक विशाखापत्तनम भी है और विशाखापत्तनम इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। और इसे जो है कितने मीटर जो है ऊंचा है? तो लगभग कहेंगे कि ये करीब 1600 मीटर जो है ऊंची है। कितनी? 1600 मीटर जो है ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का इसका नाम है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी जो है कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे कि महेंद्रगिरी इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है और इसकी ऊंचाई जो है करीब करीब कितनी है? आप कहेंगे 1500 मीटर है, 1500 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है यहां पर दिया भी है। सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है पश्चिमी घाट में मैंने बताया था अनाईमुडी है। दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर का नाम है दोदा बेटा और ये कहां पर स्थित है? आप कहेंगे तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। आपको जानकारी के लिए जो है वैसे बता दूं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है आपस में जहां मिलते हैं उसी को जो है नीलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये जिस जगह पर मिलते हैं उसी को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी जो कि सबसे अधिक चंदन वृक्ष के लिए जो है जाना जाता है और इसकी ऊंची चोटी का नाम जो है दोदा बेटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे दूसरी ऊंची चोटी का नाम है। दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि इसमें विशाखापत्तनम जो है दिया नहीं, तो विशाखापत्तनम नहीं दिया तो कौन सा? यही 1500 मीटर ऊंची ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये मैंने बताया कि किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो ये टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या दिए हुए इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला प्रश्न जो है देखें, कार्डमम हिल पहाड़ी कहाँ स्थित है?
कार्डमम पहाड़ी, जिसको कि बताने की जरूरत नहीं, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। किस नाम से? इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ी। और इलायची की जो पहाड़ी है भारत की जो है दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है ये? भारत की सबसे दक्षिणी साउदर्न माउंटेन रेंज, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? तो आप कहेंगे इलायची की पहाड़ी। कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कि इसकी स्थिति कहां पर है? इसकी स्थिति जो है ये केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियां। और इसको मैप में आप देखेंगे तो मैप में जो है ये इधर पूर्वी घाट, मैप में जो है अगर आप देखें तो ये जो आपको दिखेगा ये जो है पश्चिमी घाट है, ये जो है वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और इस वाले बेल्ट में जो है आपको दिखेगा, इस वाले बेल्ट में जो है आपको दिखेगा ये है कौन सा? तो ये कहेंगे ये जो है आपका कौन सा है? तो ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर जो है दोनों आपस में आकर के जो है मिल जाते हैं, दोनों आपस में आकर के मिलते हैं, उसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि इसको जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो इस वाले बेल्ट को, इस वाले बेल्ट को जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो नीलगिरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीलगिरी के नाम से, नीलगिरी के नाम से। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जहां मिलते हैं उसी को नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जानते हैं? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक को दोदा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोदा बेटा के नाम से, दोदा बेटा के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार, दिए हुए प्रश्न में कार्डमम हिल कहां पर स्थित है? तो इसी के नीचे केरल में इस वाले बेल्ट पर जो स्थित है, इस वाले बेल्ट पर स्थित है बेटा। इसी को जो है किस नाम से जानते हैं? इसी को कार्डमम हिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कार्डमम हिल के नाम से जो है जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं? बिहार में, गुजरात में, कर्नाटका में, राजस्थान में। तो अभी मैंने बताया था कि राजस्थान में जो है जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम है अरावली। क्षमा चाहूंगा, आरावली नहीं, अरावली, 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 अरावली। कर्नाटक में जो स्थित है उसको जो है हम लोग अभी बताए थे, इसको वेस्टर्न घाट के नाम से जो है जानते हैं हम लोग। गुजरात में स्थित है, इसी को जो है गिरनार या गिर के नाम से जो है जानते हैं, जो कि गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है। और गिर नेशनल पार्क जो है यहीं पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, बिहार के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखलाएं जो पाई जाती है, यहाँ पर भी जो है विंध्य पर्वत का विस्तार पाया जाता है। विंध्य पर्वत का जो है विस्तार यहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर विंध्य के नाम से जो है नहीं जानते हैं। इसको जो है कैमूर के नाम से, कैमूर श्रेणी के नाम से, कैमूर पर्वत श्रेणी के नाम से जो है जानते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प भी सही होगा। आगे देखिए, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश, जिसे कभी बर्मा कहा जाता था, अब म्यांमार कहा जाता है। और म्यांमार जो कि भारत में सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है, उसके बाद नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम है। और भारत म्यांमार के बीच सीमा साझा करने वाली जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं निर्धारित करती हैं, वो खासी, पटकोई तथा अराकान योमा है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं।
अगला प्रश्न देखें, सेवराय की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सेवराय की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो अगर जो है आप देखें, आपका ये प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला बेल्ट जो है, ये वाली जो है, जिसको हम लोग की पूर्वी घाट कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ये तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो एक जिला है जिसका नाम है सलेम, सलेम, यहाँ पर सलेम में जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, इसी को सेवराय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेवराय के नाम से जो है जाना जाता है, सेवराय के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है जीजी की पहाड़ियां हैं, जीजी की पहाड़ी, जीजी की पहाड़ी किसको? पूर्वी घाट को जो है तमिलनाडु में ही जीजी की पहाड़ी कहा जाता है। इसी को जो है जेवादी की पहाड़ी भी कहते हैं। कहां पर? कहां पर? तो तमिलनाडु में, यानी है पूर्वी घाट। कौन सा? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट को ही जो है सलेम कहा जाता है। सलेम डिस्ट्रिक्ट में इसे सेवराय कहा जाता है। तमिलनाडु में ही इसे जीजी पहाड़ी कहते हैं, जेवादी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो बेल्ट होता है तमिलनाडु का, जिसको कि हम लोग कोयम्बटूर कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे जो है कोयम्बटूर के नाम से जानते हैं, और इसे कोयम्बटूर में इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे कि कोयम्बटूर में इसको किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी के नाम से जो है जाना जाता है, जिसकी ऊंची चोटी का नाम जो है अभी मैंने बताया था, क्या? धोता बेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, सेवराय पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में है। सेवराय पूर्वी घाट का हिस्सा है, अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या होगा? इसी को, किसको? पूर्वी घाट को आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? नल्ला मलाई कहते हैं, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई कहते हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश में इसको नल्ला मलाई के नाम से जो है जाना जाता है। और कर्नाटक और केरल में तो पूर्वी घाट का विस्तार ही नहीं है, बस इन्हीं दो राज्यों में है ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। भारत का जो है अगर आप मैप देखें तो ये वाले हिस्से में, तो आपको सबसे पहले आपको जो दिखेगा, सबसे उत्तर की तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और वो इस वाले बेल्ट में आपको जो है दिखेगा। और वो कौन सी? तो आप कहेंगे इस वाले बेल्ट में जो है अरावली पर्वत जो है दिखेगा। कौन सा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इस वाले बेल्ट में जो है दिखेगा, अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है मैंने बताया गुरु शिखर। उसके बाद जो है आपको दिखेगा इस वाले बेल्ट में, वो जो है पूरब से, पश्चिम से पूरब की तरफ, उसका नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो है दो भागों में बांटने का काम करता है, दो भागों में बांटने का काम करता है। उसके नीचे वाले हिस्से को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि इन्हीं दोनों के बीच से यहाँ पर एक नदी जो है यूं जो है निकलती है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? नर्मदा। और इससे नीचे जो है एक नदी यूं निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? ताप्ती। ये यहां पर होना चाहिए था इस वाले बेल्ट में। खंभात की खाड़ी यही पड़ती है, खंभात की खाड़ी, और यहीं पर आकर के ये दोनों नदियां जो है गिरती हैं। तो आप अब खुद ही बता सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। इसको याद करने के लिए जो है अगर आप कहेंगे कि कोई ट्रिक है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल है। इसको याद करने के लिए आप सब याद रखें अविनाशता। क्या याद रखें? अविनाशता याद रखें, अविनाशता। यहां नाश्ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है ताप्ती, स का मतलब है सतपुड़ा, ना का मतलब है नर्मदा, वी का मतलब है विंध्य, अ का मतलब है क्या? अरावली। अ का मतलब क्या है? अरावली।
सबसे उत्तर में कौन सा है, अरावली। उसके बाद जो है कौन सा है, आप कहेंगे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ना का मतलब क्या है, नर्मदा नदी है, कौन सा, नर्मदा नदी। स का मतलब क्या है, सतपुड़ा है, कौन सा, सतपुड़ा। और ता का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे ताप्ती है, कौन सी, ताप्ती। इसके नीचे जो पर्वत श्रृंखला जो है उसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको जो है इस वाले बेल्ट में है, इसको अजंता के नाम से जानते हैं। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है, हालांकि ये महाराष्ट्र में है, मैं बनाते हुए बिल्कुल नीचे चला आया, वो अलग बात है। यानी ताप्ती जो है बहती है किसके, सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के मध्य से, और नर्मदा बहती है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से। या कह लो, या आप जो है कह सकते हो क्या कि नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, ताप्ती जो है सतपुड़ा और अजंता के बीच से, और ताप्ती और नर्मदा के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, जो कि ये प्रश्न में पूछा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक तरफ शिखर दूसरी तरफ पर्वत है, और आपसे पूछ रहा है कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही विकल्प होगा। नमचा बरवा अगर जो है देखा जाए तो अपने हिमालय का विस्तार, तो सबसे ऊपर इधर पश्चिम की तरफ है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत अब ये पड़ जाएगा कहां पर, तो आप कहेंगे कि लद्दाख में पड़ेगा, पहले जम्मू कश्मीर बताया जाता था। और ये वाला बेल्ट जो है सबसे पूरब की तरफ जो है, इसका नाम है नमचा बरवा। क्या नाम है, नमचा बरवा नाम है इसका, नमचा बरवा, नमचा बरवा। और ये पड़ता कहाँ है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नमचा बरवा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में है तो ये हिमालय का कौन सा हिस्सा होगा, अरुणाचल प्रदेश में तो असम हिमालय होगा। अभी मैंने बताया था असम हिमालय, असम हिमालय का हिस्सा होगा, असम हिमालय का हिस्सा होगा। यानी तिस्ता जो कि सिक्किम से बहने वाली नदी है, तिस्ता और जो है ब्रह्मपुत्रा के बीच के क्षेत्र को ही असम हिमालय कहते हैं। तो नमचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है, जी नहीं, ये बात गलत है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, ये बिल्कुल सही है, 100% जो है सही है। कुमायूं हिमालय अभी मैंने बताया था कि जो है किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो आप कहेंगे जी सतलज और शारदा के बीच के क्षेत्र को ही कुमायूं हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। नोकरेक कहाँ पड़ता है, नोकरेक कहाँ पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सिक्किम हिमालय दिया है तब तो ये सरासर गलत है ना, सरासर। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, मेघालय में है, न कि सिक्किम में है। नमचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल में है, अरुणाचल में है, न कि गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय तो यहाँ पड़ जाता है उत्तराखंड में। तो पहला और तीसरा दोनों सही नहीं है, तो कौन सा सही होगा, सिर्फ दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। बटेश्वर की पहाड़ियां बिहार में स्थित है, दुनिया जानती है, बिहार में स्थित है। बल्लारी की पहाड़ियां जहां से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, कर्नाटका में है। चीन की पहाड़ियां सबसे ज्यादा पूछता है, नाम चिन्ह है लेकिन ये मणिपुर में स्थित है। धोसी जो है हरियाणा में स्थित है। तो ए का कौन सा सही होगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा। तो ए 2 विकल्प तो सही नहीं होंगे, बी का चौथा सही है। आइए बी का चौथा यानी सी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ग्रेट निकोबार, हालांकि ये तो जो है द्वीप से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। भारत का जो है जो सबसे निकटतम, सबसे दक्षिण की तरफ जो पर्वत, सबसे दक्षिण की तरफ जो द्वीप है अंडमान निकोबार में, वो ग्रेट निकोबार है। उसी के बाद जो है भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसको पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है जाना जाता है। और उसके बाद जो है अपना ग्रेट चैनल के बाद शुरू हो जाता है कौन सा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र जो है लगता है हम लोगों से, उसे सुमात्रा के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से, सुमात्रा के जो है नाम से जाना जाता है। अगर इस वाले बेल्ट में आप देखें तो इस वाले क्षेत्र में जो है आपको जो है हम लोगों का अंडमान निकोबार पड़ेगा। सबसे नीचे की तरफ जो है ग्रेट निकोबार की तरफ जो है यहाँ पर पड़ेगा कौन सा, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है। उस इंदिरा पॉइंट को जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, या इसको पिगमिलियन के नाम से भी जो है जाना जाता है, पिगमिलियन के नाम से भी जो है जाना जाता है, पिगमिलियन के नाम से भी जाना जाता है। और पिगमिलियन के जस्ट नीचे जो है इंडोनेशिया शुरू होता है, और इसका जो है सुमात्रा है, कौन सा, सुमात्रा स्थित है इंडोनेशिया का। यहाँ जो चैनल है, जो वाटर बॉडी है जो दोनों को कनेक्ट करती है, उसको ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, ग्रेट चैनल कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। श्रीलंका, श्रीलंका जो कि श्रीलंका इस वाले बेल्ट में है, इंडिया का मैप खरीदो तो पट्टा फ्री में जो है आ जाता है, कौन, श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के बीच जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसी को जो है हम लोग पाक स्टेट के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से, पाक, पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। इधर वाले बेल्ट में जो पड़ता है यही जो है यहाँ मन्नार है, कौन सा है, मन्नार, कौन सा, मन्नार की खाड़ी स्थित है। और इधर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जो है जोड़ता है, कौन, पाक स्टेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जावा, बोर्नियो वगैरह सब जो है इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि आंध्रा में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में स्थित है कहां पर, तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर स्थित है, तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर। अगला देखें, निम्न को सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करिए। घाटियां हैं, इधर भारत के राज्यों का नाम दिया है। घाटी का मतलब दो अथवा दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, 2 अथवा 2 से अधिक पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ जो है स्थलखंड, उसी को घाटी कहा जाता है। और मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है, आप भी जानते हैं, आजकल बड़ा चर्चा में भी रही। जोकू नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी, थुआंग कहां पर है, ये सिक्किम में है, जहां पर कुछ समय पहले एक झील में जल प्रलय हुआ था। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कुछ इसमें है ही नहीं। ए का तीसरा, ये विकल्प 2 9 सही नहीं होंगे। जुकू घाटी, बी का चौथा, बी का जो है कहां पर, चौथा, तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी। अगला प्रश्न को देखिए। निम्न पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर जो है सही क्रम में करिए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो है इनको करना है। तो हिमालय का विस्तार जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट जो है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये भारत में नहीं है, कहां है, नेपाल में है, जिसको कि वहां सागर माथा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर माथा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है इसको एडजस्ट करने के लिए कहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो दिए हुए जो ऑप्शन दिया है, एवरेस्ट पश्चिम में होगा, एक ही जगह दिया ही है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्किम में यहां पर जो है कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा कहां पर, तो आप कहेंगे कि सिक्किम में। किस जगह पर, जी हाँ, सिक्किम। यहीं से तिस्ता नदी जो है चुम्बी घाटी से निकलती है, सिक्किम। और एवरेस्ट नेपाल में होगा। इनके बीच जो है कौन कौन सा, तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा, हिमालय की ही जो है ऊंची चोटियां हैं। और धौलागिरी और अन्नपूर्णा ये दोनों भी जो है कहां पड़ेंगी, तो आप कहेंगे नेपाल में ही पड़ेंगी। तो ये हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों से बनी हुई है। 570 मिलियन वर्ष पहले इसका जो है निर्माण हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प सही होगा। सबसे ऊंची चोटी इसकी है, सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, जी,
गुरु शिखर नाम है। क्या नाम है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है। और अरावली का विस्तार अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में है, तो आप कहेंगे इसका विस्तार जो है गुजरात में है, इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में, सॉरी राजस्थान में है। राजस्थान में ही ये सबसे अधिक लंबाई में है। उसके बाद हरियाणा में है, हरियाणा में, और सबके बाद जो है कहाँ पर, तो आप कहेंगे दिल्ली में। कितने, इसका लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 692 किलोमीटर, लगभग 700 है। जबकि करीब सबसे ऊंचा जो है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो है ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई आप कहेंगे लगभग जो है 1700, कितना, 1723 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में हिमालयी राज्य हैं। हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है, तो सबसे पहले तो केंद्र शासित प्रदेशों में बता दें तो एक जम्मू कश्मीर में इधर है, और इधर जो है लद्दाख में है, लद्दाख में है। उसके बाद जो है नीचे कौन सा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। उसके नीचे कहाँ, उत्तराखंड में इसका विस्तार है। कहाँ पर विस्तार है, जी हाँ उत्तराखंड में इसका विस्तार है, उत्तराखंड में विस्तार है। उसके बाद नेपाल आता है, उसके बाद फिर जो है सिक्किम का नंबर आएगा, सिक्किम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके अलावा सभी जो 7 सिस्टर्स हैं, आप ऐसे याद कर लें, 7 सिस्टर्स स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत की जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, तो 7 ये हो गए, 8 9 10 हो गए। 10 जो है राज्य हैं जहां पर हिमालय का विस्तार है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, जहां पर हिमालय का जो है विस्तार देखने को पाया जाता है। तो हिमालयी राज्य जो है कितने हैं? अब चूंकि जब ये क्वेश्चन पूछा था उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, इसलिए उस समय के अनुसार ये भी सही ऑप्शन था, लेकिन अब के अनुसार ये सही नहीं होगा। क्यों? 10 राज्य होंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। विश्व का सबसे सर्वोच्च बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र, भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है, और ये किसमें स्थित है? कराकोरम में स्थित है। कहां पर? कराकोरम में। और जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन हिमनद जिसको कहते हैं, ग्लेशियर जो है ये एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 72 किलोमीटर है। कितना? 72 किलोमीटर। और इसे जो है सफेद चादर, सफेद बर्फ के नाम से जो है जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, पालकोंडा। जी हां, पालकोंडा जो है ये पूर्वी घाट का पहाड़ी है, पूर्वी घाट का आंध्रा का क्षेत्र, और उसी को जो है पालकोंडा के नाम से जानते हैं, या इसी को जो है एक और नाम दिया जाता है, और उसको और एक कौन सा नाम दिया जाता है? तो इसको एक और नाम दिया जाता है नल्ला मलाई। क्या नाम दिया जाता है? नल्ला मलाई। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी नहीं, ये सेशन का अंतिम प्रश्न था। तो पश्चिमी घाट में नीलगिरी स्थित है, बिल्कुल। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची, पालनी, ये सब पहाड़ियां एक साथ जो है मिलती हैं। बढ़ते हैं आज का
ये अंतिम मामला और ये हमारी पुस्तकें स्टडी 91 के द्वारा जो शुरू की गई हैं आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके, जिसको कि आप प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब लोग इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, खास करके जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इसे अवश्य शेयर करेंगे। इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए आप स्टडी 91 या मेरा जो पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल है जीएस गुरु जेपी सर, जीएस गुरु जेपी सर, वहाँ से भी जो है इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।